नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में सिंपली डिस्कस करने वाले मार्केट डेप्थ के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसको लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले हम काइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे कि हम मार्केट डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे SBI का जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो बाय सेल उसके बाद मार्केट डेप्थ पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। बाय सेल का यदि आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख लेना इस प्लेलिस्ट की। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे मार्केट डेप्थ पे मीन्स जो थर्ड आइकन है उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास समथिंग ऐसा मार्केट डेप्थ ओपन हो जाता है। ओके, सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि OHCL क्या होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो OHCL के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। तो OHCL बेसिकली होता है ओपन, उसके बाद हाई, उसके बाद प्रीवियस डे का क्लोज कितना था एंड लो वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट डेप्थ क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो SBI का स्टॉक का प्राइस है कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है एंड यहाँ पे दो सेक्शंस है। बेसिकली एक ये वाला सेक्शन है एंड दूसरे वाला ये वाला है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप इधर वाला ये जो ब्लू कलर में देख पा रहे हो तो ब्लू कलर सिंपली रिप्रेजेंट करता है मैं यहाँ पे। ओके, तो ब्लू कलर सिंपली रिप्रेजेंट करता है बायर्स के ऑर्डर को। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड जो रेड कलर है, रेड कलर यहाँ पे मार्केट डेप्थ के अंदर रिप्रेजेंट करता है सेलर्स के ऑर्डर्स को। ओके, एंड ये ब्रोकर टू ब्रोकर में भी डिफरेंशिएट कर सकता है कलर्स के अकॉर्डिंग जो कि मार्केट डेप्थ में शो किए जाते हैं। बट अभी हम यहाँ पे जीरोधा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। ओके, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो टोटल ऑर्डर है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल बाइंग के ऑर्डर इतने हैं, टोटल सेलिंग के ऑर्डर इतने हैं। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दो चीजें बताई थी। ओके, सबसे पहले मार्केट में बेसिकली दो टाइप के ऑर्डर लगते हैं। एक तो होता है लिमिट ऑर्डर एंड एक होता है मार्केट ऑर्डर। तो यदि आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। एंड मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बायर और सेलर। एंड प्राइस को कौन ऊपर या नीचे लेके जाता है जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यदि बायर में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, यदि सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। ये बात ध्यान रखना। ओके, बट यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जो सेलर्स के ऑर्डर हैं तो सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं टोटल 14 समथिंग लगे हुए हैं, तो 14 लाख के आसपास ऑर्डर हैं, जबकि बाइंग के ऑर्डर हैं 9 लाख के आसपास। तो यहाँ पे अभी सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है एंड बायर्स में कम स्ट्रेंथ है। यदि आपको ऐसा दिख रहा है बट प्राइस स्टिल 2 रुपये समथिंग कल से ऊपर चल रहा है। ओके, तो ये ऐसा इसमें नहीं होता, ये रॉन्ग है। ये वे ऑर्डर्स हैं जो कि लिमिट ऑर्डर्स हैं। ओके, ये एग्जीक्यूटेड या जो अभी जस्ट कुछ देर बाद एग्जीक्यूट होने वाली ये ऑर्डर्स नहीं, ये सारे के सारे लिमिट ऑर्डर्स हैं। इसमें से कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे की ऐसे ही रह जाते हैं, दिन के एंड में कैंसिल हो जाते हैं जब भी मार्केट क्लोज होती है। अभी जो ये आप देख पा रहे हो इसका जो प्राइस जो कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो फ्लैक्चुएट प्राइस में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे अच्छे से प्राइस पे। ओके, एंड यहाँ पे अभी मैं फिर से पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने कैप्चर किया इसको 546.35 पे। मैं यहाँ पे प्राइस लिख लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाले सेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है बायर्स को, सेकंड वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करता है सेलर्स को। बायर सिंपली क्या कर रहे हैं, बायर्स बिड कर रहे हैं, सेलर्स ऑफर कर रहे हैं। मींस बायर बोली लगा रहे हैं कि हम इस प्राइस पे स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार हैं, कुछ बायर इस प्राइस के लिए, कुछ बायर इस प्राइस के लिए एंड कुछ इस प्राइस के लिए बोल रहे हैं। सेलर ऑफर कर रहे हैं कि हम इस प्राइस पे आपको ऑफर कर रहे हैं बायर्स को कि हम इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हैं। मार्केट में बेसिकली बायर और सेलर दो ही लोग होते हैं, कुछ बाय करते हैं तो कुछ सेल करते हैं। किसी का व्यू ये होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो किसी का ये व्यू होता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, उसी करके मार्केट चलता है। ओके, यहाँ पे टोटल ऑर्डर 14.4L है, यहाँ पे टोटल ऑर्डर 9.2L है। बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये कौन से वाली स्ट्रेंथ है? ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिट और मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं। ओके, तो मार्केट ऑर्डर वो होते हैं कि जो कि हम मार्केट प्राइस पे ही लगा देते हैं। यदि अभी मैं यहाँ पे प्राइस पे इसी प्राइस पे ऑर्डर लगाऊंगा 546.35, यदि मैं बाय करना चाहता हूँ
तो मैं बाई कब कर पाऊंगा, जब कोई भी सेलर इस स्पेसिफिक स्टॉक को सेल कर रहा होगा। तो सेल कौन कर रहा है, सेल कर रहे हैं सेलर्स। तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगा। मीन्स मैंने ऑर्डर तो लगाया मार्केट के इस प्राइस पे 546.35 पे, बट मेरा ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इस प्राइस पे। मीन्स मुझे 0.15 पैसा मेरा ऑर्डर ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट होगा, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे इसी प्राइस पे क्वांटिटी अवेलेबल है। आप देख सकते हो यदि मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाता हूँ तो मेरे 200 क्वांटिटी समथिंग इससे फुलफिल होंगी, 300 क्वांटिटी यहाँ से फुलफिल होंगी, 300 क्वांटिटी यहाँ से फुलफिल होंगी, एंड बाकी की क्वांटिटी मेरी 200 क्वांटिटी यहाँ से फुलफिल होंगी। ओके, तो जो मेरा एवरेज प्राइस बनेगा वो 55 या 60 के आसपास का बनेगा। ओके, तो ऐसा बहुत बार आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे आपने कोई भी स्टॉक में मार्केट में बाय का ऑर्डर लगाया एंड शुरू में ही आपको 100-200 रुपए का लॉस दिखा देता है यदि आपकी क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक है। जैसे आपने 200-300 क्वांटिटी के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगाया, तो हो सकता है कि जैसे ही मार्केट प्राइस पे आपने लगाया तो आपको थोड़ा ऊपर का प्राइस मिलता है मार्केट प्राइस पे। ओके, तो वहाँ पे आपका 100 से 200 रुपए वैसे ही लॉस दिखा देता है। ओके, तो जब भी कोई भी बायर मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहता है तो उसको कौन सा प्राइस मिलेगा, जो सेलर्स ऑफर कर रहे हैं इस साइड में। ओके, तो ये दोनों के प्राइस का जो गैप है बायर्स और सेलर्स के बीच में, आपको देख के ऑर्डर लगाना चाहिए। यदि ये प्राइस ज्यादा होगा तो आपको मे भी हो सकता है कि 0.15 की जगह आपको 0.50 भी हो जाए। ऐसा स्पेसिफिक बड़े स्टॉक्स में होता है, जो ज्यादा ही बड़े स्टॉक्स होते हैं जिनका जो प्राइस वो काफी हाई रहता है, या जो ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ओटीएम होते हैं ऐसे ऑप्शंस में रहता है। ओके, तो बेसिकली यदि मैं बाई करना चाहता हूं तो मैं जैसे बाई का ऑर्डर लगाऊंगा तो मुझे इस प्राइस पे, मान लीजिए कि मैं 100 क्वांटिटी का लगाया तो मुझे 50 के प्राइस पे बाई मिलेगा। ओके, ये जो प्राइस है ये मार्केट प्राइस तो है, बट ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मींस इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, अभी जो नया प्राइस है, जो करंट प्राइस है वो अभी अपडेट होने वाला है। तो अभी हो सकता है कि जो प्राइस है वो अपडेट किस पे हो, 546.45 या 50 के आसपास अपडेट हो सकता है। तो इसको बेसिकली हम LTP बोलते हैं, मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस। प्राइस ने आखिरी बार कहाँ पे ट्रेड किया, ये वो वाला प्राइस है। ओके, तो यही प्राइस हम मानते हैं। तो उसके बाद बायर इस प्राइस पे, अभी यहाँ पे बायर्स बोल रहे हैं कि हम 546.35 पे दो क्वांटिटी मीन्स 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। 2 ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे हो सकता है कि 2 अलग अलग बंदों ने ऑर्डर लगा रखे हैं, यहाँ पे 8 अलग अलग बंदों ने ऑर्डर लगा रखे हैं, या एक बंदा भी 8 ऑर्डर लगा सकता है, बट बेसिकली ऐसा कोई करता नहीं है। एक ही ऑर्डर में वो जितने भी क्वांटिटी उसको पिक करनी होती है स्टॉक के अंदर वो कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ज्यादातर हायर चांसेस हैं कि 8 के 8 ऑर्डर डिफरेंट पर्सन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 बंदों ने ऑर्डर लगाए हुए हैं 2000 क्वांटिटी के लिए। ओके, यदि हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, अभी जो SBI का स्टॉक का प्राइस है 546.35 चल रहा है। यदि मैंने ऑर्डर लगाया कि मैं 546 पे 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं 546 पे 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो मेरा ये कब बाय होगा, जब ये प्राइस नीचे आएगा। ओके, मेरा यहाँ पे ऑर्डर थोड़ी लगेगा क्योंकि अभी तो प्राइस ऊपर है। ये प्राइस जैसे 546 को हिट करेगा तो वैसे ही मुझे 100 क्वांटिटी फुलफिल हो जाएंगी। ओके, अभी यदि हम बात करते हैं अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बताया कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बाय करेंगे तो हम इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, यदि लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, ये वे ऑर्डर्स हैं जो कि लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नहीं है, लिमिट ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे जो मार्केट ऑर्डर यदि हम लगाएंगे तो मार्केट ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, मार्केट ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये लिक्विडिटी इतना रहता है, लिक्विडिटी से मीन्स मेरा ये है कि बायर और सेलर्स काफी ज्यादा रहते हैं। मीन्स एक स्पेसिफिक रेंज या कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर यहाँ पे जो स्टॉक उसमें बायर और सेलर्स कुछ ज्यादा ही है। यदि इन दोनों के बीच में आपको प्राइस जो स्लिपेज कम देखने के लिए मिलता है, मीन्स यहाँ पे जो प्राइस है 546.35 है, यदि यहाँ पे जो प्राइस है 550 है, तो मीन्स यहाँ पे बायर और सेलर्स कम है। यदि इन दोनों के जो प्राइस का गैप वो बहुत ज्यादा ही कम है, मीन्स 0.10 या 0.20 पैसा, तो यहाँ पे बायर और सेलर्स ठीक है, मीन्स लिक्विडिटी स्टॉक में है। ओके, तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो 546.35 पे यहाँ पे 2 ऑर्डर मीन्स यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गए हो एंड ये ऑर्डर अभी भी पेंडिंग हो जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं 546.30 पे टोटल 8 ऑर्डर लगे हुए, मीन्स 60 बंदे टोटल 2000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। कब होगा,
प्राइस नीचे की तरफ आएगा एंड यहाँ पे जो लोग मार्केट ऑर्डर्स लगा रहे होंगे उनका मार्केट ऑर्डर्स मीन्स जो बंदे सेल करना चाहते होंगे ओके तो उनका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार दोबारा से जस्ट सिंपल वे में समझा देता हूँ। ओके मान लीजिए यदि हम बाय करेंगे तो हमें इस साइड का प्राइस मिलेगा, यदि हम सेल करेंगे तो हमें इस साइड का प्राइस मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। यदि हम बाय कर रहे हैं तो हम किससे बाय करें, हम सेलर से बाय करेंगे। हम बाय किसे करेंगे वो बात ध्यान रखना, हम सेलर से बाय करेंगे। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यदि हम सेल कर रहे हैं तो सेलर किसको सेल करेगा, सेलर बायर को सेल करेगा। ओके तो यदि हम बाय कर रहे हैं तो हम इन रेड वाले बंदों से लेंगे, यदि हम सेल कर रहे हैं तो किसको देंगे, हम ब्लू कलर वाले बंदों को देंगे। मान लीजिए यदि अभी मैं बाय कर रहा हूं तो मुझे ये प्राइस मिलेगा, यदि मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूं तो मुझे ये वाला प्राइस मिलेगा। यदि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑर्डर्स में ये बाकी की क्वांटिटी भी उसमें ही फुलफिल होंगी। ओके एंड यदि अभी मैं सेल करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इसी प्राइस पे मार्केट ऑर्डर सेल लगाया, मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 1000 क्वांटिटी है एंड 1000 क्वांटिटी मेरे पास SBI स्टॉक की है, जस्ट सपोज कर रहा हूँ। तो मैंने इसी प्राइस पे सेल का लगाया 546.35 पे, तो मेरे सेल के ऑर्डर कहाँ पे लगेंगे, सबसे पहले 256 मीन्स 250 क्वांटिटी तो मेरी यहाँ से होगी, बाकी की जो क्वांटिटी वो मेरी यहाँ से होगी। मीन्स मेरी 250 क्वांटिटी आएंगी 0.35 पे एंड बाकी की 750 क्वांटिटी आएगी मेरी 546.30 समथिंग पे। ओके एक बात ध्यान रखना, जो बायर्स होते हैं वो कम से कम प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, सेलर्स ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं। ऐसा क्यों, यदि मैंने कोई भी स्टॉक 100 पे बाय किया तो मैं 100 की बजाय उसको कितने पे मैं सेल करना चाहूंगा, मान लीजिए कि मैं 110 पे सेल करना चाहूंगा या मुझे 110.05 मिल रहा है, 110.10 मिल रहा है या 110.15 मिल रहा है, तो मैं किस पे सेल करूंगा, मैं जितना ज्यादा महंगा प्राइस होगा उसी पे सेल करूंगा ना, तो मैं इस प्राइस पे सेल करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, जैसे 50, 55, उसके बाद 60, उसके बाद 65, 70 मीन सेलर महंगे प्राइस पे बेचना चाहते हैं। ओके यदि मैं बाय करूंगा तो मैं बाय कहाँ पे करूंगा, मैं 100 की बजाय मैं सोचूंगा कि मुझे 99 का प्राइस मिल जाए, 99.95 का मिल जाए या 99.90 का मिल जाए। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है मीन्स 546.35, 30, 25, 20, 15। ओके जो बायर हो कम से कम प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, सेलर्स ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं। जो इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस होता है उसको हम बेसिकली स्लिपेज बोलते हैं। ओके ये बात ध्यान रखना, यदि मैं बाय करूंगा तो मुझे इस प्राइस पे मिलेगा, यदि मैं सेल करूंगा तो मेरा इस प्राइस पे सेल होगा सिर्फ मार्केट ऑर्डर्स में। अभी एक बात ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। बेसिकली मार्केट में कुछ यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेलर्स टोटल कितने सेलिंग के ऑर्डर कितने 14.39 एलआई वे ऑर्डर्स हैं जो कि लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये एग्जीक्यूटेड नहीं हुए हैं, तो इनके बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक स्पेसिफिक या इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे सेलर्स ऑर्डर्स ज्यादा है, बायर्स कम है। अभी ध्यान देना, ये जो सेलर्स है यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 2.5 की क्वांटिटी समथिंग लगी हुई है 546.70 पे, जो SBI के स्टॉक का प्राइस है वो कंटिन्यूसली नीचे आने लगता है। तो ये जो ऑर्डर जिन भी बंदों ने लगा रखे हो सकता है कि वो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे यदि वो मॉडिफाई नहीं करते हैं, मींस इस प्राइस को मॉडिफाई करके मार्केट पे नहीं करते हैं, तो उनका क्या बताएंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि ये प्राइस कभी आएगा ही नहीं आज के दिन पे SBI का स्टॉक का, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सेलर्स ज्यादा है या बायर्स ज्यादा है, तो सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा या बायर्स ज्यादा है तो प्राइस नीचे ऊपर जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, मीन्स सेलर्स के ऑर्डर्स ज्यादा है ना कि सेलर्स ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2.35 बट ये जो स्टॉक है अभी भी प्लस में है, मीन्स कल के क्लोजिंग प्राइस ही अभी भी ऊपर चल रहा है, 2.35 रुपए ये अभी भी ऊपर चल रहा है। तो ये ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होता कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा तो हम सेल कर सकते हैं या फिर बायर्स ज्यादा तो हम बाय कर सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। वे ऑर्डर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेड नहीं हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो कि 555 मान लीजिए कि थोड़ा दूर के प्राइस पे 1 लाख क्वांटिटी लगा देते हैं वैसे ही। ओके तो यहाँ पे जस्ट इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये वे ऑर्डर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नहीं है, ये लिमिट ऑर्डर है, ये कुछ
प्राइस रेंज के अंदर हमें ऑर्डर्स दिखा देते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई भी बड़ा प्लेयर 550 पे टोटल मान लीजिए कि 1 लाख क्वांटिटी यदि लगा देता तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो एक बात और मैं बताता हूँ, जो कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, FII होते हैं या जो DII या जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो कभी भी है ना लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाते। यदि वो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, मान लीजिए कि कोई भी मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, तो यदि मैं 547 पे एक लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल अलग से दिखेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो 1 लाख या 2 लाख क्वांटिटी में बेसिकली ट्रेड नहीं करते, कुछ ज़्यादा ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते। हो सकता है 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी हो, तो 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी जैसी आपको आएगा तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिखने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिखेगा तो कोई भी एक जो नॉर्मल बंदा होगा, जो रिटेल होगा, वो इजीली समझ पाएगा कि इतना बड़ा ऑर्डर जैसी मार्केट में एग्जीक्यूट होगा, जैसी मार्केट में ऑर्डर पंच होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक पैनिक सेलिंग का प्रेशर आना बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने बड़ा जब सेलिंग का ऑर्डर लगेगा तो मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है स्पेसिफिक स्टॉक में, या हो सकता है कि बैंक निफ्टी को भी थोड़ा ड्रैग डाउन कर दे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो जो बेसिकली बड़े प्लेयर्स हैं कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं लगाते जो कि उन सिंपल नॉर्मल बंदों को मार्केट डेप्थ के अंदर दिख जाए एंड उनके बेस पे हम जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेड ले पाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। यदि आपको यहाँ पे बेसिकली कोई बड़ा ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बड़े प्लेयर्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक, मान लीजिए कि वो ऐसा डिसाइड करके रखते हैं कि 546 पे आएगा तो बाई कर लेंगे, या 547 या उनके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस उनको ठीक लगता है कि इस प्राइस पे हम सेल कर देंगे, तो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर ही पंच करते हैं। ओके, तो यही मार्केट डेप्थ था। यहाँ पे OHCL वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे यदि हम बाई करना चाहते हैं तो बाई करेंगे हम सेलर से, तो मुझे ये प्राइस मिलेगा। यदि मैं सेल करना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला प्राइस मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। यदि मैं 1000 क्वांटिटी सेल करूंगा तो 200 क्वांटिटी यहाँ से फुलफिल होंगी, 750 क्वांटिटी मेरी यहाँ से फुलफिल होंगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो अभी हम इसको सबसे पहले एक बार क्लोज कर देते हैं एंड मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ओके, तो जो ड्राइंग है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे तो ओके, हम कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम का, पीछे वाली वीडियो में हमने इसकी कुछ क्वांटिटी उठाई थी, यदि आपको नहीं पता तो अभी अकाउंट में समथिंग 1 लाख रुपए अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इंट्राडे में मैं आपको एक कुछ ऑर्डर मैं आपको पंच करके दिखा देता हूँ। 80 पे देखते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2500 क्वांटिटी, 2500 भी नहीं, हम 533 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा सकते हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा 6500। ओके, तो हम इतनी क्वांटिटी पे ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देखना। ओके, तो ये जो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे है अभी 1578। तो मैं जैसे यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा तो अभी आप देखना ये थोड़ी देर में यहाँ पे इंक्रीज हो जाना है इसको। यहाँ पे ये 84 हो गया क्योंकि मेरी यहाँ पे ये क्वांटिटी प्लस हो गई। ये बात ध्यान रखना, ये ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये इसी प्राइस पे ऑर्डर लगा हुआ है। ओके, यदि मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं यहाँ पे 15 लाख ऑर्डर लगा सकता हूँ, ये 30 लाख हो जाएगा, मीन्स ये सेलर से ज्यादा हो जाएगा। एक तरीके से मैनिपुलेशन है ऐसे बंदों के लिए जिनको नहीं पता कि मार्केट डेप्थ क्या होता है। तो इस बेस पे ये ट्रेड करना कि बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है, वो गलत है। ओके, यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये फिर से 78 पे आ जाएगा, आप देखना। ओके, अभी जस्ट यहाँ पे ये 77 पे आ गया है। ओके, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे ज्यादा जिसके पास फंड ज्यादा है ऐसे लगा के ऑर्डर यहाँ पे दिखा सकता है। ओके, तो यही मुझे आज मार्केट डेप्थ के अंदर समझाना था। यदि हम यहाँ पे सेलिंग पे ऑर्डर लगाते हैं, शॉर्ट सेल का भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ओके, शॉर्ट सेल का मैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 2420 चल रहा है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लगाएंगे थोड़ा महंगे प्राइस पे लगाएंगे ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए। ओके, हम 83 पे सेल करना चाहते हैं क्योंकि यदि मैं यदि मैं 80 पे सेल करूंगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 80 को सेल करना चाहता हूँ एंड 80 प्राइस यहाँ पे नीचे, तो 80 पे मुझे इजीली बायर मिल जाएंगे एंड मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 83 पे ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे अभी देखना 22 है, यहाँ पे ये इंस्टेंट चेंज हो गया, ये 77 है। यहाँ पे आप देख सकते हो मे भी थोड़ा ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है सेलर के अंदर, तो हमें ये नहीं दिखेगा, बट ये बढ़ चुका है। ओके, तो यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो अभी आप देखना ये जो 24 चल रहे हैं ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आ चुका है।
ओके, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बंदे बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बाइंग की साइड ये करके दिखा दिया था। ओके, तो एक चीज़ और होती है कि ऑप्शंस के अंदर मार्केट डेप्थ कैसे काम करता है। ऑप्शंस के अंदर मार्केट डेप्थ थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, स्टॉक के अंदर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो ऑप्शंस के अंदर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट डेप्थ क्या होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, हम एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो भी आगे आने वाले कुछ टाइम में डालने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।